नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों को हमारी तरफ से गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए भारतीय भूगोल प्रश्नोत्तरी लेकर आए हैं, जिसके माध्यम से आज सरकारी एग्ज़ाम प्रिपरेशन घर बैठे कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर लगाए वीडियो को शुरू करते हैं, जिसमें हमारा पहला प्रश्न इस प्रकार से है। सतपुड़ा जो श्रेणी है वो जो है तो कहाँ की सबसे ऊंची चोटी है? ठीक है, तो जो सतपुड़ा श्रेणी है हमारी, वह कहाँ की सबसे ऊंची चोटी है? तो सतपुड़ा श्रेणी जो है तो धूपगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है। कैसे? क्योंकि दोस्तों क्या है कि यह भारत के मध्य में स्थित है। ये जो धूपगढ़ चोटी है यह भारत के मध्य में स्थित है। जैसे अगर बात करें तो ये भारत का मैप है। जैसे मान लेते हैं ये भारत का मैप है, इसके जो है तो भारत के मध्य में जो है तो स्थित है। ठीक है, यह श्रेणी नर्मदा नदी व ताप्ती नदी की दरार घाटियों के बीच फैली हुई है। ठीक है, नर्मदा नदी व ताप्ती नदी की दरार घाटियों के बीच में फैली हुई है तथा राजपीपला पहाड़ी, महादेव पहाड़ी एवं मैकाल के पहाड़ी में पश्चिम की ओर जो है तो यह विस्तृत है और पूर्व में जो है तो यह किधर फैली है? छोटा नागपुर के पठार तक फैली हुई है। ठीक है, उसके बाद हम जो है तो दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। उसके बाद हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो इस है, मतलब सुलेमानी पत्थर का जो है तो उत्पादन कौन सा राज्य करता है? ठीक है, तो सुलेमानी पत्थर का उत्पादन जो है तो गुजरात कर रहा है। ठीक है, सुलेमानी पत्थर जो है तो एक अर्ध कीमती रत्न है। क्या है ये? कीमती रत्न है। सुलेमानी पत्थर जो है तो एक कीमती रत्न है जो राहु और केतु के बुरे प्रभावों को कम करता है दोस्तों। ठीक है, इसलिए जो है तो इसका उपयोग कई लोगों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का उत्पादन होता है? ठीक है, तो ये भारत के जो है तो जो उड़ीसा राज्य है, डी नंबर ऑप्शन इसका सही है कि भारत के उड़ीसा राज्य में बॉक्साइट का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। क्यों? इसलिए दोस्तों क्योंकि भारत का जो उड़ीसा राज्य है वह लगभग 50% बॉक्साइट का उत्पादन करता है, जो कि बॉक्साइट के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। ठीक है, उड़ीसा जो है तो बॉक्साइट के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, जो कि भारत में 50% जो है तो बॉक्साइट का उत्पादन वहीं से होता है। अब भारत के अंदर इसका उपयोग एल्यूमिनियम को रिफाइन करने में किया जाता है। जो ये बॉक्साइट है इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? एल्यूमिनियम को रिफाइनिंग करने के लिए तथा सीमेंट बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, सीमेंट में भी जो है तो बॉक्साइट का उपयोग होता है। ठीक है, और जो ये है अपना एल्यूमिनियम, इसको भी रिफाइन करने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो इस प्रकार से है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन है साबरमती, मंडोवी नदी, नर्मदा नदी, तुंगभद्रा नदी। तो कौन सी नदी नहीं गिरती है? तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तुंगभद्रा नदी जो है तो अरब सागर में नहीं गिरती है। दोस्तों यह नदी भारत की जो है तो कर्नाटक से होकर बहती है। कहाँ से? कर्नाटक से होकर जो है तो बहती है। जो यह नदी है यह कहाँ से होकर बहती है? कर्नाटक से होकर बहती है और पूर्व की ओर बहती है। किधर बहती है? पूर्व की ओर बहती है और अंत में जो है तो यह कृष्णा नदी में जाकर मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है? कृष्णा नदी में जाकर मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, यह जो नदी है यह दो नदियों से मिलकर बनी है, तुंगा और भद्रा। यह दो नदियों से मिलकर बनी हुई है तुंगभद्रा नदी। ठीक है, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है वो इस प्रकार से है कि अंडमान और निकोबार द्वीप किस जलमग्न पर्वत का हिस्सा है? इसमें पहला ऑप्शन है पेगू, दूसरा ऑप्शन है अक्साई चीन, तीसरा ऑप्शन है अरकान योमा और चौथा ऑप्शन है तिएन सान। ठीक है, अब इसमें जो है तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा? तो इसमें जो है तो अरकान योमा जो है तो ऑप्शन सही है, यानी सी नंबर ऑप्शन सही है। दोस्तों इसे रखाइन पर्वतमाला के नाम से भी जाना जाता है। इस जलमग्न पर्वत का हिस्सा है अरकान योमा का, और अरकान योमा पर्वत को जो है तो रखाइन पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। कौन से पर्वत? रखाइन पर्वत के माला के नाम से भी इसे जाना जाता है। यह पश्चिमी बर्मा की पर्वतमाला है। कहाँ की पर्वतमाला है? बर्मा की। यह पश्चिमी बर्मा की माला है जो देश की भारत से सीमा निर्धारित करती है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं
6वां नंबर हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पश्चिमी घाट का हिस्सा नहीं है। जैसे गुजरात हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, तेलंगाना हो गया। तो इसमें से जो है तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसका ऑप्शन जो है तो आंध्र प्रदेश होगा। इसका जो है तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी नंबर आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो है तो पश्चिमी घाट का हिस्सा नहीं है, क्योंकि पश्चिमी घाट जो है तो इस पर पर्वत श्रृंखला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, सह्याद्री, सह्याद्री, ठीक है। इसको जो है तो सह्याद्री के नाम से जानते हैं। यह घाट जो है तो 1600 किलोमीटर जो है तो क्या है, 1600 किलोमीटर जो है तो लंबा है। और इसका सबसे बड़ा हिस्सा कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। कहाँ पे, महाराष्ट्र। इसका सबसे बड़ा हिस्सा कहाँ है, महाराष्ट्र में है, ठीक है। और क्षेत्र कर्नाटक में है, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस राज्य पर स्थित है। तो हीराकुंड जो बांध है वो हमारे में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है कर्नाटक, तीसरा ऑप्शन है उड़ीसा, चौथा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो यहाँ पे जो उड़ीसा है यानी कि ऑप्शन नंबर सी यह सही है। हीराकुंड बांध किस राज्य पर स्थित है, तो उड़ीसा पर स्थित है। दोस्तों यह बांध उड़ीसा के महानदी पर बना हुआ है। कहाँ पे बना है, महानदी पर। उड़ीसा में जो महानदी है वहाँ पे जो है तो यह बांध बना हुआ है, महानदी पर बना हुआ है। यह बांध संबलपुर से 15 किलोमीटर दूर है। कितना दूर है, 15 किलोमीटर। कहाँ से, संबलपुर से। और यह महानदी पर बना हुआ है, विश्व का सबसे लंबा बांध है। इसकी लंबाई कितनी है, तो अगर हम इसकी लंबाई की बात करें, इसे जो है तो बांध की लंबाई की अगर बात करें तो 25.8 किलोमीटर है, 25.8 किलोमीटर है। और इसकी ऊंचाई जो है तो ऊंचाई की अगर हम बात करें तो 61 किलोमीटर है। कितनी है, 61 किलोमीटर, ठीक है। और यह पहली बार जो है तो 13 जनवरी 1957 में यह बांध को खोला गया था, ठीक है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है जो, वो इस प्रकार से है कि अलमट्टी बांध किस राज्य में स्थित है। तो अलमट्टी बांध किस राज्य में स्थित है, 4 ऑप्शन हैं, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। यहाँ पे जो हमारा जो है तो ऑप्शन नंबर जो सी है, कर्नाटक, यह सही है। अलमट्टी बांध कहाँ है, कर्नाटक में है। दोस्तों इस बांध को लाल बहादुर शास्त्री के नाम से जाना जाता था। किस नाम से, लाल बहादुर शास्त्री। इस बांध को जो है तो लाल बहादुर शास्त्री के नाम से जाना जाता था। इस बांध पर जो है तो एक जल विद्युत परियोजना बनाई गई है, जो 2005 में जो है तो बनाकर तैयार की गई थी। इस बांध की जो ऊंचाई है वह कितनी है, इस बांध की जो ऊंचाई है वह 160 मीटर है, 160 मीटर है इस बांध की ऊंचाई, ठीक है। और यह जो है तो जो बांध है यह कहाँ पे बना हुआ है, तो कृष्णा नदी पर बना हुआ है। यह बांध कहाँ पे बना हुआ है, कृष्णा नदी पर बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन नंबर जो है तो 9th है, वो इस प्रकार से है कि मुगा रेशम भारत के किस राज्य में उत्पादित किया जाता है। मुगा रेशम, ऑप्शन है, ए नंबर ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, बी नंबर है असम, सी नंबर है बिहार, डी नंबर है मेघालय, ठीक है। तो कहाँ किया जाता है, असम में। मतलब मुगा रेशम भारत के किस राज्य में उत्पादित किया जाता है, असम में उत्पादित किया जाता है। दोस्तों यह एक जंगली रेशम की किस्म है, ठीक है। मुगा रेशम क्या है दोस्तों, जो यह मुगा रेशम है यह जंगली रेशम की एक किस्म है। क्या है, किस्म है। किस्म समझते हो दोस्तों क्या है, किस्म बोले तो उसकी जो प्रजाति होती है। जैसे गाय भी कई किस्म की होती हैं, ठीक है। कुत्ते भी कई किस्म के होते हैं। जैसे कि गाय को अगर देखें तो एक देसी गाय होती है जो लगभग 1 लीटर 2 लीटर दूध देती है, और एक जो है तो हरियाणवी गाय होती है जो कि लगभग जो है तो 5 से 10 लीटर दूध देती है। तो ये किस्म है, ये प्रजाति है तो गाय ही, लेकिन वो क्या है, अलग प्रजाति है, उसी को किस्म बोलते हैं, ठीक है। तो जो ये मुगा रेशम है तो रेशम की एक किस्म है। कौन सी किस्म है, जंगली रेशम की किस्म है, जो कि भारत के असम राज्य में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, असम में। कहाँ पाई जाती है, असम में पाई जाती है। यह अपनी चमकदार और
सुंदरता के लिए जाना जाता है। यह जो मुगा रेशम जो है, यह जो है तो देखने में काफ़ी सुंदर लगता है और चमकदार लगता है, और इसका जो रंग है वह कैसा होता है, पीला सुनहरा होता है। इसका जो रंग है वह कैसा होता है, पीला सुनहरा होता है। रंग इसका सुनहरा, पीला सुनहरा जो है तो इसका रंग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो ये कहाँ पे है, इसमें हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, गोवा है, रुड़की है, मुंबई है, हरिद्वार है। तो यहाँ पे जो है तो बी नंबर जो ऑप्शन है, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान कहाँ पे स्थित है, रुड़की पर स्थित है। दोस्तों जो यह संस्थान है जल विज्ञान संस्थान, यह जो है तो एक भारत सरकार के जल संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत यह एक क्या है, सोसाइटी है। ठीक है, भारत मंत्रालय के द्वारा जो है तो जो जारी की गई है, जो एक सोसाइटी है जो कि जल विज्ञान के क्षेत्र में कार्य कर रही है। कहाँ पे कार्य कर रही है, जल विज्ञान के क्षेत्र में कार्य कर रही है, जल विज्ञान। ठीक है, एक सोसाइटी है जो भारत मंत्रालय के द्वारा जारी की गई है, बनाई गई है, जिसके द्वारा जो है तो जल विज्ञान के बारे में कार्य किया जा रहा है। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है, रुड़की है। ठीक है, जो कि 1989 से कार्यरत है। कहाँ से कितने सन से, 1989 से कार्य में लगा हुआ है यह सोसाइटी। ठीक है, यह संस्थान। उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो इस प्रकार से है, सद्दाम बीच किस राज्य में स्थित है। सद्दाम बीच यह कहाँ है, ऑप्शन है तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र और केरल। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, केरल। सद्दाम बीच किस राज्य में स्थित है, तो भारत के केरल राज्य में स्थित है। दोस्तों सद्दाम बीच होता क्या है, यह जो है तो एक समुद्र तट है। क्या है, यह एक समुद्र तट है, समुद्र तट है। सद्दाम बीच क्या है, समुद्र तट है, जो भारत के केरल राज्य के मालापुरम जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है, मालापुरम जिले में स्थित है। और इसका नाम 1991 के खाड़ी युद्ध के दौरान इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन के नाम पर पड़ा था। किसके नाम पर पड़ा था, सद्दाम हुसैन के नाम पर पड़ा था। सद्दाम हुसैन के नाम पर पड़ा था, और इसलिए पड़ा था क्योंकि क्या हुआ था कि युद्ध हुआ था एक, कहाँ पे, खाड़ी में एक युद्ध हुआ था। उस युद्ध के दौरान ही वहाँ के राष्ट्रपति जो है तो ये सद्दाम हुसैन थे, उन्हीं के नाम पर जो है तो इसको सद्दाम बीच नाम दिया गया था। ठीक है, उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है वो है क्या, 12वां नंबर हमारा जो क्वेश्चन है वो है दक्षिणी गोलार्ध नेक्स्ट हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिणी गंगोत्री किस बर्फ में दब गई थी। जो दक्षिणी गंगोत्री है वो किस वर्ष जो है तो बर्फ में दब गई थी। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 1981, दूसरा है 1989, तीसरा है 1987 और 1985। तो यहाँ पे हमको बताना है कि किस वर्ष दबी थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1989, यानी कि बी नंबर ऑप्शन इसका सही है। दोस्तों इस समय जो है तो जो दक्षिण गंगोत्री है वो बर्फ़ से पूरी तरह से दब गई थी। दोस्तों दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका महाद्वीप में भारत का पहला स्टेशन है। ठीक है, भारत का क्या है, ये पहला स्टेशन है, दक्षिणी गंगोत्री पहला स्टेशन है। ठीक है, जो इंदिरा गांधी द्वारा भारतीय विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए 1970 में बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था, इंदिरा गांधी द्वारा बनाया गया था। इंदिरा गांधी द्वारा जो है तो बनाया गया था, कब, 1970 में। 1970 में इंदिरा गांधी द्वारा बनाया गया था, स्थापित किया गया था। अब वर्तमान में यह अस्तित्व में नहीं है क्योंकि यह 80 मीटर मोटी बर्फ़ की परत से जो है तो क्या है, दब चुका है। अभी यह जो है तो अस्तित्व में नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि वह बर्फ़ में पूरी तरह से दब चुका है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, उसको देख लेते हैं। मुंबई के किस हिस्से को ओल्ड वुमेन्स आइलैंड भी कहा जाता है। मुंबई के किस हिस्से को ओल्ड वुमेन्स आइलैंड भी कहा जाता है। ऑप्शन है परेल, वर्ली, मझगांव, कोलाबा। ठीक है, तो किसे कहा जाता है, तो इसमें जो है तो 4 नंबर वाला जो ऑप्शन है दोस्तों ये
सही हो जाता है, डी नंबर ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि वुमेन्स आइसलैंड जो है दोस्तों, ठीक है, वुमेन्स आइसलैंड, इसको लिटिल कोलाबा के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? लिटिल कोलाबा, इसको लिटिल कोलाबा के नाम से भी जाना जाता है। इसको जो है तो लिटिल कोलाबा के नाम से जाना जाता है। यह मुंबई का शहर बनने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था लिटिल कोलाबा। 1838 ईस्वी में यह बना था। कब बना था? 1838 में यह जो है तो बना था, जो कि ओल्ड मुंबई का हिस्सा है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं। 14 नंबर हमारा जो क्वेश्चन है, भारत में किस जनजाति की संख्या सबसे अधिक है? ठीक है, तो पहला है भील, मीणा, सहारिया, गोंड। ठीक है, तो इसमें जो गोंड है उसकी जो है तो जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। ठीक है, हालांकि भील की सबसे ज़्यादा है, भील की। तो भील और गोंड दोनों दिए हैं, तो हम गोंड की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है तो गोंड हम देखते हैं। ठीक है, मतलब भारत में जो है तो जो गोंड जनजाति है उसकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। दुनिया में जो है तो सबसे बड़ी आदिवासी समूहों में एक है। इसकी जनसंख्या लगभग कितनी थी? तो इसकी जनसंख्या जो है वह है 4,35,07,918 है। कितनी है? 4,35,07,918। ठीक है, इतनी जो है तो जनसंख्या है गोंड की। ठीक है, और जो कि जो है तो कितने परसेंट है ये जो है तो 36.6% है। ठीक है, यह भारत की अनुसूचित जनजाति है जो मध्य भारत में स्थित है। यह जनजाति भारत में आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा आदि जगहों पर आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन नंबर 15 है वो इस प्रकार से है, नीसी जनजाति उत्तर पूर्वी भारत के किस राज्य में निवास करती है? नीसी जनजाति, तो नीसी जनजाति कहाँ पे निवास करती है? इसके लिए ऑप्शन है, पहला है मेघालय, दूसरा है अरुणाचल प्रदेश, तीसरा है नागालैंड और चौथा है मणिपुर। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे जो अरुणाचल प्रदेश है, बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। ठीक है दोस्तों, यह भारत के अरुणाचल प्रदेश की जनजाति है। कहाँ की जनजाति है? अरुणाचल प्रदेश की जनजाति है। कौन सी? नीसी जनजाति। और यह भारत के 6 जिलों में फैली हुई है। कितने जिलों में फैली है? 6 जिलों में फैली हुई है। 6 जिलों में जो है तो फैली हुई है। ठीक है, और इनकी जनसंख्या लगभग कितनी है? 6 लाख के करीब है। 6 जिलों में फैली है और इनकी जनसंख्या भी कितनी है? 6 लाख है। ठीक है, और ये लोगों की जो भाषा है वो कौन सी बोलते हैं पता है? तो नीसी भाषा बोलते हैं। कौन सी भाषा बोलते हैं? नीसी भाषा बोलते हैं। नीसी भाषा, ये लोग जो है तो नीसी भाषा बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, वो इस प्रकार से है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा में सबसे अंत में मिलती है? ऑप्शन है अलकनंदा, पिंडर, भागीरथी, मंदाकिनी। तो यहाँ पे ये भागीरथी नदी जो है ये सबसे अंत में जाकर जो है तो मिलती है। दोस्तों, भागीरथी नदी और मंदाकिनी नदी, ये दोनों नदियाँ जब आपस में मिलती हैं, भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी, ठीक है, भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी जब आपस में मिलती हैं, कहाँ पे? उत्तर प्रदेश, यहाँ पे इलाहाबाद, प्रयागराज में जब जो दोनों नदियाँ जब मिलती हैं, ठीक है, भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी, तब वहाँ पे गंगा नदी का निर्माण होता है। ठीक है, और यह भारत से जो है तो बांग्लादेश तक जाती है, जिसकी दूरी 25-25 किलोमीटर है। कितनी है? 25-25 किलोमीटर। जो है तो गंगा नदी है, इसकी जो दूरी है वो कौन सी है? 25-25 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन नंबर 17 है, रबी की ऐसी कौन सी फसल है जिसके लिए मौसम पाला रहित होना चाहिए? जैसे इसमें ऑप्शन है चना है, गेहूं है, सरसों, मटर है, तो सब रबी की फसल, परंतु पाला नहीं सहन कर सकती ऐसी कौन सी फसल है? तो वो है चना। ठीक है, क्योंकि इसकी खेती के लिए हल्की दोमट मिट्टी की ज़रूरत होती है। कैसी? दोमट मिट्टी की ज़रूरत होती है, और यह जो है तो जल निकास की व्यवस्था होनी चाहिए, और भूमि जो है तो इसके लिए क्षारीय नहीं होनी चाहिए, क्षारीय मिट्टी नहीं होना चाहिए इसके लिए। ठीक है,
उसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है कि कौन सी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी और सबसे चौड़ी नदी है, कौन सी नदी है? तो जैसे ऑप्शन है गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा और ताप्ती। ठीक है, तो यहाँ पे जो है तो कौन सी नदी हो जाएगी? तो इसमें ऑप्शन जो है तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें ए नंबर, यानी प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदी है। कहाँ की नदी है? प्रायद्वीपीय भारत की है यह, प्रायद्वीपीय भारत की नदी है। दक्षिण गंगा के नाम से भी इसे जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? दक्षिणी गंगा के नाम से जाना जाता है। और इसकी उत्पत्ति पश्चिमी घाट त्रयंबकम पहाड़ी से हुई है। कहाँ से हुई है? पश्चिमी घाट त्रयंबक पहाड़ी से जो है तो इसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत में पाई जाती है यह, और दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। और जो है तो यह पश्चिमी घाट में त्रयंबक पहाड़ी से इसकी उत्पत्ति हुई है। और इसकी अगर हम लंबाई की बात करें तो इसकी जो लंबाई है वो जो है तो 1465 किलोमीटर है, 1465 किलोमीटर है। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में अमीन दीवी द्वीप को किस लिए जाना जाता है? ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन है कोरल समुद्र राष्ट्रीय उद्यान, प्रवाल द्वीप रीफ और जलीय खेल। ठीक है, तो किस नाम के लिए जाना जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि प्रवाल द्वीप रीफ। ठीक है, इसके लिए जाना जाता है। और अमीन द्वीप क्या है दोस्तों? तो यह द्वीप जो है तो भारत के केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में 3 द्वीप समूहों से एक है। जो 3 द्वीप हैं भारत के, उन 3 द्वीपों में से एक है यह। कौन सा? अमीन द्वीप। ठीक है, और इसका जो क्षेत्र है वह कितना है? 9.26 वर्ग किलोमीटर, 9.26 वर्ग किलोमीटर जो है तो इसका क्या है? क्षेत्र है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, वो इस प्रकार से है कि केंद्रीय मत्स्य नौचालन एवं इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान किस शहर पर है? ऑप्शन है मुंबई, चेन्नई, कोच्चि और कोलकाता। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कोच्चि। ठीक है, कोच्चि में जो है तो क्या है? केंद्रीय मत्स्य नौचालन संस्थान है एवं इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान दोनों है। यह योजना भारत सरकार के द्वारा जो है, मतलब जो ये प्रशिक्षण संस्थान वाली और केंद्रीय मत्स्य नौचालन वाली जो योजना है वह 3 फरवरी 1947 में शुरू की गई थी। ठीक है, भारत में कोच्चि का यह संस्थान 1963 से कार्य कर रहा है। कितने से? 1963 से कार्य कर रहा है। ठीक है, और यह संस्थान जो है तो 4.35 एकड़ में फैला हुआ है। जो कोच्चि का यह संस्थान है, जहाँ पे केंद्रीय मत्स्य नौचालन व इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान है, वह 4.35 एकड़ पर जो है तो क्या है? फैला हुआ है। 4.35 एकड़ पर जो है तो वह फैला हुआ है। ठीक है, तथा इस संस्थान में 165 छात्रों को रहने की जो है तो व्यवस्था भी है। 165 छात्र वहाँ पे रह सकते हैं, 165 छात्रों को रखने की व्यवस्था भी है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें तथा बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिले। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।